हाँ बच्चों, लास्ट टाइम क्या कराया था? सर फंडा 17 पे थे जहाँ हम डिफरेंशिएशन यूज कर रहे थे, वो जस्ट शुरू किया था। ओके। हाँ, तो फंडा नंबर 17। तुमने ये पढ़ा था। करेक्ट। हाँ सर। उसके साथ हम ये भी सीख चुके हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट करके आया था। हाँ सर। ठीक है, इन सीरीज को जरा नोट कर लो। पहली वाली क्या है? पहली वाली तो ऑफ कोर्स r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x रेस पर r है। करेक्ट, जिसका आंसर 1 माइनस एक्स की पावर -1 होता है। और ये सब तभी हम कर रहे हैं ना, ये मॉड x लेस देन 1 के लिए कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो दूसरी वाली जो है जिसको अपने को याद रखना है वो ये है। इसको वेट 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 वेट, बराबर है। नहीं है बराबर यार। r+1 x रेस पर r, ये तो देखो ना, 0 से इंफिनिटी जा रहे हैं हम। पहला वाला 1 है। हाँ सर। और तीसरा ये ये जो सीरीज है ना, ये क्या बनती है? ये बनती है 1 3 6 10। ये ऐसी सीरीज होती है जिसमें डिफरेंस एपी में आता है। ओके, हाँ सर। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? कॉमन डिफरेंस वाला है। 1 1 बता दो क्या होगी? सर r+1 इंटू r+2 अपॉन 2। हाँ, r+1 इंटू r+2 बाई 2 एक्स की पावर r। लिख लो, ये होता है 1 माइनस एक्स की पावर -3। सर ये फंडा क्या कह रहा है वो नहीं समझा, बट ये जो किया वो समझा। ये अभी तो यूज करेंगे तो समझेगा।
देखो क्वेश्चन, लिख चुके हो यहाँ तक? सर एक मिनट। Yes, sir. सर आपने थर्ड वाले का जनरल टर्म कैसे निकाला? मतलब मुझे समझ आ गया, बट कोई मेथड है या बस प्रैक्टिस से आएगा? मैथड से ही निकाला था, तो ये मैं सीरीज ऐसे लिखता 1 3 6 10 ऐसी थी, डिफरेंशिएट करके ये आता है, तो मुझे पता है, फिर मैंने देखा डिफरेंस सीरीज है। अब कर लोगे, कर लोगे ना? यस सर। रुको रुको, अभी नोट ही किया है ना, अभी तो याद तो नहीं किया ना, याद करने वाला बताता हूँ मैं तुम्हें याद करना क्या है। ये याद नहीं करना, ये तो बस मैंने आपको दिखाया है अभी ये क्या है। नोट किया सबने? हाँ सर। सर अब वो 1 to 1 से लेके ये r+1 into r+2/2 कैसे तक पहुंचे हैं वो नहीं समझा। ये तो बेटा जनरल टर्म मिटवा दिया यार तुमने, फिर दोबारा या एक बार लिखवा ही लो पूरा कि सर आप ये कैसे कर रहे हो। मैं बार बार बोलता हूँ हो गया, यस सर, फिर मैं मिटा देता हूँ। चलो जी सीखते हैं। सिखाया था ना बच्चों, इन टर्म्स से हम लोग डिफरेंस सीरीज कैसे लिख सकते हैं, याद आ रहा है? हाँ सर। हाँ, sir. जल्दी बताओ कैसे लिख सकते हैं। सर स्क्वायर हाँ हाँ तो बताओ ना कैसे, किसके साथ क्या आएगा, RC2। a into r-1 into r-2। अरे तो इनके थ्रू भी तो सिखाया था एक जल्दी लिखने का ट्रिक। सो एनसीआर से था ना। हाँ याद है कि नहीं याद है वो? हाँ सर याद है। तुम लोग भी यार याद नहीं हो तो फिर चलो हाँ सर याद है सर। सर याद छोड़ो छोड़ो, मजदूरी वाला मेथड करो फिर। ऐसा मान लो a इंटू r² प्लस BR प्लस C, ये TR है, और R इक्वल टू 0 पे 1 आता है, तो C इज 1। तो एनसीआर वाला से कैसे करें वो याद है। अब मैं इससे करना स्टार्ट कर चुका हूँ, ठीक है, अब इससे कर लेते हैं। ओके, आई कैन नॉट, मैं तीनों तरीके से नहीं कर सकता क्योंकि अभी इस क्वेश्चन का पर्पस ये नहीं है बेटा। तो T0 इज 1, दिस इंप्लाइज C इज 1, A प्लस B प्लस C इज 3, तो A प्लस B इज 2। कर लोगे, अब ABC निकाल लोगे ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा नाउ मॉरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं है, मैं ये एक्चुअली याद नहीं कराना चाह रहा था, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। वो जो हमें याद करना है ना, वो बताता हूँ याद करना। देखो इसमें क्या है, ये R 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, 0 टू इंफिनिटी, करेक्ट? हाँ, sir. और हमारे जो ज्यादातर फॉर्मूले होते हैं उसमें 1 टू इंफिनिटी जाता है, करेक्ट? हाँ सर। तो हम लोग ऐसे नहीं याद करेंगे, हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, सिग्मा R इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x की पावर R-1 करेंगे, ठीक है? ये वही हाँ सीरीज हो सर। जाएगी, है ना? ये हो जाएगा, इसे याद करो, याद रहेगा, हाँ सर। सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो। अच्छा, अब इसी के थ्रू ये वाली सीरीज याद करने की कोशिश करो, ये बनाओ, इसका आंसर कैसे निकालोगे? 1 - x is 2 - 2। ये क्या है, 1 प्लस, हाँ 1 माइनस एक्स रेस पर -2 यही है ना ये? हाँ सर। ठीक है। और
इसी के थ्रू r plus 1 by 2 into x raised to r minus 1. हाँ सर करेक्ट. इस फॉर्म में याद रखना है. ऑल्सो ये भी याद कर रहा हूं, ये भी बताओ कैसे निकालोगे. ये कैसे निकालोगे? बताता हूँ कैसे निकालोगे. इसमें दोनों साइड x मल्टीप्लाई कर दो. यस और नो? करेक्ट. दोनों साइड x मल्टीप्लाई किया, दिख रहा है सबको? दिख रहा है दोनों साइड x मल्टीप्लाई किया? हाँ सर. यस सर. हाँ सर. ठीक है. अब इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x. तो जैसे ही आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा हो जाएगा. r तो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, इसी का डेरिवेटिव होगा, तो क्या आएगा? r x की पावर r माइनस 1. इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस x इंटू माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 इंटू माइनस 1. कैन यू सी दिस डेरिवेटिव? Yes, sir. तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 2x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3. हाँ या ना? करेक्ट. हाँ सर. 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2. हाँ या ना? ओ सॉरी. करेक्ट. यस और नो? यस सर. बस अब हो गया जो मैं सिखाना चाह रहा था. मैं आपसे बस ये तीनों याद करने के लिए कह रहा हूं, और कुछ मत याद करो, ये मुझे जरूरत है. और इन तीनों के आंसर्स बहुत प्यारे, बहुत इजी फॉर्म में याद कर सकते हैं. क्या क्या आंसर्स है ये देखो जरा. बस ये तीनों याद रखना और मुझे कुछ नहीं चाहिए. कि अगर आपकी ये सीरीज हो r इक्वल टू 1 से इंफिनिटी x रेज़ पर r माइनस 1 है, तो सीधा आपको 1/1 माइनस एक्स आंसर आता है. दूसरी सीरीज हो अगर 1 से इंफिनिटी जा रहे हैं r x की पावर r माइनस 1 है, तो 1/1 माइनस एक्स की पावर 2 आ जाता है. और तीसरा वाला जो भी आपने डिराइव किया, r स्क्वायर x की पावर r माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस 2x अपॉन एक मिनट में कितना आएगा जल्दी? 1 माइनस एक्स की पावर 3 1 माइनस एक्स प्लस 2x. हाँ 1 प्लस एक्स अपॉन ये इट इज 1 प्लस एक्स ये तीनों नोट कर लो. बस और कुछ नहीं चाहिए. ये देखो हमारी किस तरह से हेल्प करेगी ये.
कितने लोगों को दिख गया यूज इसका जो मैंने याद कराया ये तीनों? हाँ, दिखा यूज? हाँ सर। सबको ये प्रूफ भी दिखा, ये कैसे प्रूफ किया, आर से मल्टीप्लाई करके, एक्स से मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट किया? हाँ सर। अच्छा, ये वाला याद करने की जरूरत पड़ेगी अब, ये बताना जरा। नहीं। नहीं, क्योंकि आर स्क्वायर और आर वाले फॉर्मूले से ही आ जाएगा ये। करेक्ट है ना? हाँ सर। अब नोट कर लो। सर नहीं समझा, पहले वाला कैसे करेंगे? पहले वाले का टी आर देखो क्या होगा, समेशन आर गोस फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। जल्दी बताओ, 1 4 7, क्या होगा इसका टी आर? 3r minus 2. 3r माइनस 2 अपॉन इंटू 1/5 की पावर r माइनस 1, यही होगा ना? हाँ सर। अब क्या करें आगे, जल्दी बताइए अब क्या करें? स्प्लिट तो कर पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। करेक्ट है? यस सर। यस सर। इसका क्या आएगा, 1 अपॉन डन। यस सर। यस सर। वैसे यही क्वेश्चन ए वाला एक और तरीके से भी कर सकते थे, बताओ कौन से तरीके से? सर वो 1/5 से मल्टीप्लाई करके वरना माइनस। मल्टीप्लाई करके शिफ्ट करके सबट्रैक्ट, याद है? यस सर। यस हाँ सर। बट बी भी वैसे कर सकते हैं और हाँ C सर। भी वैसे कर सकते हैं, पर ये वाला तरीका भी सीखना है, ये जो मैंने अभी करवाया। प्रोज एंड कॉन्स क्या है इस तरीके के? प्रोज तो ये है, तुम्हें दिख रहा है Order. जल्दी आंसर आ गया। यस Yes, सर। sir. Mod x should be smaller than 1. हाँ, प्रोज तो ये है, कॉन्स ये है, ये सिर्फ इनफाइनाइट सीरीज में लगेगा जब मॉड एक्स लेस देन 1 होगा। समझ गए? सबको प्रोज एंड कॉन्स समझ में आ गए इसके? हाँ सर। हाँ सर। करो बी और सी जल्दी फिनिश करो। सर हो गया बी। हो गए तीनों, हो गए? यस सर। हो गए सर। यस सर।
एक मिनट, थर्ड बाकी है। लिखा सबने? सब लोगों ने वो असाइनमेंट का लेवल 1 2 3 कर लिया है पक्का? हाँ सर। हाँ सर। कितनी एक्सरसाइज हो गई, कितने इन चैप्टर हो गए? 3 चैप्टर और एक्सरसाइज 1 तक हो गया। 1 तक हो वन गया। वन डाउट सेशन रखवाया? सर नहीं सर्कल्स सर। का डाउट अब तक हुआ ही नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट सर्कल्स का डाउट हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले इतना पार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? सर्कल्स का कितना हुआ है आपका डाउट? सर उसका हम लोगों ने 2A 2A तक तक के- डाउट्स खत्म किए हैं। हाँ, एक्सरसाइज 2A 2A तक। तो 2A तक हो गया ना, तो पहले इसका भी कम से कम थोड़ा बहुत कर लो, फिर दोनों को आगे चलते रहना। इसको ठीक है। तो करोगे, इसके डाउट तो स्टार्ट करो। सर्कल्स के पीछे पड़े हुए हो, क्लास में चल रहा है ये, हम इतनी आगे पहुंचते जा रहे हैं और तुम चल रहे हो सर्कल्स पे। सर्कल्स का भी होता रहेगा यार, पहले कम से कम इसको तो फिनिश करो डाउट्स में थोड़ा सा, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं इसमें। सर आप इस वीक रखवा दीजिए किसी चीज का। हाँ, तो एवरीबडी इस वीक आप लोग सीक्वेंशियल सीरीज का डाउट सेशन रखो। सर्कल्स का 2A तक हो गया, ग्रेट। 2B का नेक्स्ट वीक रख लेना। ओके, ठीक सर। सर सीक्वेंशियल सीरीज में कौन से एक्सरसाइज तक? पूरा लेवल 1 2 3 पहले डिस्कस करो। असाइनमेंट ना? हाँ, सबसे पहले लेवल 1 2 3 फुल। ओके सर सर। सी में ओके, डाउट ग्रुप है, पे इसमें मेंशन सॉल्व कर कीजिए। दीजिएगा क्या? लेवल 1 2 3 फुल पहले, सबसे पहले। लिख लिया सबने? यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? नहीं सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने यही 3 याद करने को क्यों बोले, ऐसे और कैसे ड्राइव आर होंगे? क्यूब वाला बना सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं क्वेश्चन उतना लंबा आएगा। सर वही R मल्टीप्लाई करके सर दोनों तरफ। अगर तुम्हें आर क्यूब वाला निकालना है ना, तुमने देखो ये याद कर रखा है, दिस इज व्हाट यू हैव लर्न। क्या ये? यस सर। अब तुम्हें आर क्यूब चाहिए, तो पहली बात तो तुम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो r-1 जंप कर जाएगा। तो पहले तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x से। करेक्ट? यस सर। और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसको देखो डिफरेंशिएट करने में कितना गंदा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो मुझे और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो डिफरेंशिएट करके ऐसा देखेगा, ये तो खुश है, पर इसके डिफरेंशिएशन करने में बैंड बजेगी कि नहीं बजेगी? करना है तो कर सकते हो। ये आएगा x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स अपॉन x अपॉन -3 तो +3 हो जाएगा। ये आएगा डेरिवेटिव। ये लो, बना दिया मैंने, याद कर लो। सर एक बार सी वाला क्वेश्चन दिखाइए ना, थर्ड वाला। थैंक यू सर। लेवल असाइनमेंट का आज ही रखो। ओके, वो कर तो लिया ना सब लोगों ने? हैज एवरीबॉडी हाँ डन सर। लेवल असाइनमेंट और नॉट? हाँ सर, हाँ सर। यस सर। आज लेवल असाइनमेंट पे रख के खत्म करो सबसे पहले। सर कल रखें।
राजीव गांधी। हाँ सर आज ही रख दो। हाँ किया नहीं, किस किसने नहीं किया, हाथ खड़ा करो। ठीक है, लेवल असाइनमेंट का आज रखते हैं, फिनिश करो। सर पूरा नहीं हुआ एंड तक। पूरा क्यों नहीं हुआ भाई, मैं कब से होमवर्क को दे चुका हूँ उसको, तुम मेरे से क्लास में आगे आगे पढ़ते जा रहे हो आप लोग, आप सब लोग आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं और अभी तक लेवल असाइनमेंट किया नहीं है, तो ये क्या मीनिंग है मैं अच्छी अच्छी ट्रिक सिखा रहा हूँ इन सबका। इनका मजा तो तब आएगा ना जब बाकी क्वेश्चंस हो चुके होंगे। इट इज, जो बच्चे भी मेरे को मैसेज कर करके ना सर्कल की एक्सरसाइज 3, सर्कल की एक्सरसाइज 2 भी इनके डाउट्स के लिए बोल रहे हैं, पर अभी तक एसएनएस का लेवल असाइनमेंट भी फिनिश नहीं किया है, तो वो लोग अपनी प्लानिंग बिल्कुल ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। यू डू रियलाइज ना, पहले ये वाली चीज करनी चाहिए हमें, फिर सर्कल की 2C वगैरह करनी चाहिए। यू गाइस अंडरस्टैंड दैट राइट सब लोग? Yes, sir. yes, sir. तो सब बच्चे आज ही आज में लेवल असाइनमेंट फिनिश करो अच्छे से पूरा, ताकि डाउट डिस्कस हो सके, नहीं तो फिर कोई मजा ही नहीं आएगा यार जो हम सीखने जा रहे हैं आगे चीजें। अच्छा ये समझ में आ गया ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है जो लिखा हुआ है मैंने, इसको आएगा नहीं इतना क्वेश्चन, मिटा दो ना। यस सर, यस सर, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। जरूरत नहीं है। अच्छा ये करो जरा, सर पिछले वाले के सी में डाउट है बोलो। सर, वो उसका टीआर टर्म कैसे लिखेंगे वो नहीं आ रहा, उसके बाद तो इसका सी का या बी का या किसका? सी का सर। सी का, चलो जी सी का लिख देते हैं। सी का देखो, r इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, 1/-(-1/6) की पावर r जा रहा है, और r स्क्वायर चल रहा है, और 3, 5 और 7 2r+1। कितना आसान है ये तो। हाँ भाई क्या हुआ? सर r-1 आएगा ना 1/6 में? क्यों? रेस टू। हाँ इसमें से, हाँ हाँ सर वही डाउट था। चले आगे। यस सर। पहले वाला कैसे करेंगे, क्या है पहले वाला, पहचानो। cos AP. कॉस ऑफ एनी,
आज 6 बजे रखते हैं बच्चों लेवल असाइनमेंट, हाँ ठीक है सर। सर। या 8 बजे 8 PM 8 बहुत बजे टाइम मिल जाएगा खत्म करने का। सर 6 बजे 6 बजे सर। 8 6 बजे बजे सर। 8 बजे 8 बजे। 8 बजे सर 8 बजे लेट हो जाएगा सर क्या थोड़ा। उनको टाइम मिल जाएगा करने का। सर पोल कर लेते हैं या फिर अभी कोई रेस की हैंड जरूरत होगी। नहीं, 8 PM हो गया। भाई जिन्होंने नहीं किया उन बेचारों को थोड़ा टाइम दे दो ना यार, हाँ ठीक है सर। थोड़ा तो टाइम चाहिए ना उनको। आज 1:30 बजे लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद वो लगेंगे एकदम। फर्स्ट वाला हुआ? यस बच्चों, फर्स्ट वाला हाँ सर डन। cos of sum of first angle plus last angle by 2 sin nd by 2 upon sin x by 2। एवरीबॉडी ओके यस सर। यस फर्स्ट सर। वाले का? अच्छा अभी तक Yes, इसका sir. प्रूफ नहीं किया ना, ये कैसे आया है? नहीं सर। आएगा आएगा कुछ दिनों में आएगा, इसी चैप्टर में भी आ सकता है और बायनोमियल में भी आ सकता है, तुम देखो। हाँ इसका एवरीबॉडी ओके? Sine of nx by 2 upon sine of x by 2. आई होप सब लोगों ने ये लिख लिया, सबको सब लोग ओके है? हाँ सर। हाँ सर। कोई भी बच्चा परेशान? सर ये एबी की साइन कॉस एबी का फॉर्मूला क्या है? साइन ऑफ एन एपी कॉस ऑफ एन एपी बच्चों ट्रिगो रेशियो में पढ़ा है सबने? यस सर। Yes, sir. ओके सर आपने पढ़ाया था। सर आपने पढ़ाया। ये क्यों पूछ रहा हाँ है? सर। भूल गया क्या? क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। डायरेक्ट इनटू साइन एन डी बाई 2 अपॉन डी बाई 2। याद आया? हाँ सर। लिखूं क्या बच्चों, जिन बच्चों को नहीं याद उनके लिए? भाई साहब लिखना है क्या किसी को? सर नहीं चल सर।
तेरे को याद हो गया तो नहीं लिखूंगा। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 इंटू साइन एन डी बाई 2 अपॉन साइन डी बाई 2। याद रखो उसको। थैंक यू सर। ओके, ए और बी डन। सी कैसे करोगे? सी यस सी कैसे करोगे? तो बी को डिफरेंशिएट। करेक्ट, ये देखो बी को ही डिफरेंशिएट करके सी आ जाएगा, इसीलिए दिया ये क्वेश्चन। कैन यू सी? यस सर। बी को डिफरेंशिएट करके सी आ जाएगा, तो नहीं इसका डेरिवेटिव इधर आंसर आएगा। वो उतना आसान होगा नहीं, लेकिन आंसर उसी से आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता है अच्छे से? यार इसको स्किप करें, क्या करें बताओ? आता है सर। आता है ना, चलो मैं कर देता हूँ। पहले इसका डेरिवेटिव इंटू तो समझ में आया? पहले इस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया, दिख रहा है? हाँ सर। अब इसके बाद इस पार्ट का डिफरेंशिएशन किया है ये, और बाकी दोनों को कांस्टेंट रख दिया, दिख रहा है? प्लस तीसरा वाला भी आएगा, जगह नहीं बची, कहाँ लिखूं तीसरे वाले को? इसका डेरिवेटिव होगा ना, ऊपर लिख दूं उसको, इस बक्से को यहाँ बना के यहाँ लिख दूं? चलेगा सर। ओके सर। ये पूरा बक्सा आएगा। याद नहीं रखना है, मैं बस आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू सीरीज क्रिएट हो सकती है ये दिखा रहा था, दैट्स ऑल। हमारा फंडा क्या चल रहा है इस वक्त? डिफरेंशिएशन चल रहा है कि एक सीरीज को डिफरेंशिएट करके दूसरी सीरीज बनाई जा सकती है, ये चल रहा है। सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? यस सर। और कुछ फंडा नहीं सीख रहे हम लोग, हम सिर्फ और सिर्फ ये सीख रहे हैं कि अगर एक सीरीज है तो उसको डिफरेंशिएट करके दूसरी सीरीज बनाई जा सकती है। थोड़ा सा ट्रिकी एस्पेक्ट है उसमें से। फर्स्ट वाला जो था आर और आर स्क्वायर वाला, उसका तो मैंने तुम्हें आंसर ही रटा दिया, तो चलो वो वाले क्वेश्चन तो तुम बिना डिफरेंशिएशन के सॉल्व कर दोगे, क्योंकि अब तुमने आंसर ही रट लिया है, दिख रहा है? यू हैव लर्नड द आंसर्स ऑफ दीस। कहाँ गए यार? यस सर। कहाँ लिखे थे मैंने? आपने उसके ऊपर ही लिख दिया। ओके ओके, वो तो आंसर तुमने याद कर ही लिए, तो वो तो किस्मत ही आसान हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया ही हो गया। आंसर ही रट लिया तो खत्म ही हो गया, डिफरेंशिएशन करना ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएशन भूल ही जाएंगे। कई बार एक सीरीज को डिफरेंशिएट करके दूसरी सीरीज बनाई जा सकती है, और ऐसी वो सीरीज होती है जिनमें एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। आंसर याद नहीं रखना है, इस पेज पे जो लिखा है कुछ भी याद नहीं रखना है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही आंसर, या ये तो खैर आपको पिछले चैप्टर में याद कर लेने चाहिए थे, ये बस रटाया मैंने आपको, और कुछ नहीं रटाया।
why have I made you learn these answers? What is the reason? Because they are very popular. बस ये याद कराया मैंने। इससे क्या फायदा हुआ हमें कि ये जो सिंपल वाला होगा ना, इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली चुपका सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं डिफरेंशिएशन की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। अब देखो इस क्वेश्चन में पड़ गई। सी पार्ट समझा सबको? हाँ सर। डी वाला कर दो। सिंप्लीफाई वगैरह मत करो, बस डिफरेंशिएट करके लिख दो। सी डी वाला किससे आएगा, क्या करना होगा जल्दी बताओ। सर एग्जैक्टली सेम चीज करनी होगी ऑलमोस्ट। ए को डिफरेंशिएट डी वाला किसको डिफरेंशिएट करके आएगा? ए ए को। डी वाला ए को डिफरेंशिएट करके आएगा और एक माइनस से भी माइनस साइन। तो मैं जेई का क्वेश्चन देता हूं अभी। सबको समझ में आ रहा है ना ये फंडा हमें क्या सिखा रहा है? ये फंडा हमें कोई फॉर्मूला नहीं रटा रहा है, ये फंडा हमें डिफरेंशिएशन के थ्रू सीरीज प्रूव करने के बारे में हिंट दे रहा है कि डिफरेंशिएशन के थ्रू भी सीरीज प्रूव करी जा सकती है। पहचान क्या होती है कि जिसमें डिफरेंशिएशन लगने की उम्मीद होती है? एक्स का कोफिशिएंट आगे जंप करवाना होता है या एक्स की पावर आगे जंप करानी होती है? समझ रहे हो? ऐसे पहचानो, दिख रहा है? या तो कोफिशिएंट आगे लगेगा या पावर आगे लगेगी, दिख रहा है? वो डिफरेंशिएशन वाले होते हैं, पहचान रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। सबको पहचान में आया? देता हूं एक क्वेश्चन देता हूं लास्ट ईयर के जेई का, देखते हैं क्या करते हो तुम लोग। जल्दी डी वाला करो। तो इस फंडे का नाम क्या है? डिफरेंशिएटिंग वन सीरीज कैन क्रिएट अनदर सीरीज। बस ये है इस फंडे का नाम। इस फंडे की वजह से हमने 3 आंसर रटे हैं। वो क्यों रटे हैं? क्योंकि वो तीनों बहुत बार यूज हो जाते हैं, तो उधर तो डिफरेंशिएशन भी नहीं लगाएंगे, सीधे चुपका देंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि दुनिया के सारे क्वेश्चन जो डिफरेंशिएशन के थ्रू हो रहे हैं उनके फॉर्मूले बना दूं, इसलिए डिफरेंशिएशन वाली चीज भी सीखनी तो पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। खाली ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन वाले जो क्वेश्चन होंगे ना 90% इन्हीं चीजों से पड़ जाएंगे। ये क्योंकि ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं ये। डी वाला आंसर लिखूं या हो गया? बड़ा सा आंसर आएगा, कोई सिंप्लीफाई ना करे उस आंसर को, छोड़ दे बस। डी वाला हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर हो गया। नोट कर लो, सर विल टीच अ मच बेटर ट्रिक ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस। ये सबको दिख रहा है ना, चारों क्वेश्चन के आंसर बड़े लंबे लंबे से। नोट कर लो, अ मच बेटर ट्रिक ऑफ दीज 4 क्वेश्चंस इज कमिंग अप। ये मैंने जानबूझ के इधर इसलिए दिया ताकि आपको डिफरेंशिएशन का रोल दिख जाए, दैट्स ऑल। समझ रहे हो? अ मच बेटर ट्रिक इज कमिंग अप, आई गई। पर सबको समझ में आया डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किस तरह की कैटेगरी के होते हैं? या तो पावर खुदानी होती है या कोफिशिएंट खुदाना होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। तो मैं जानबूझ के आपको 2 तरह के एग्जांपल दिए, एक बार पावर खुदा के दिखाई और एक बार कोफिशिएंट खुदा के दिखाया। आगे चलो अब देखते हैं, अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। यस सर। चलो जी ये देखते हैं।
साला ln की टर्म से छोड़ देना है। हाँ बिल्कुल। सर r+1 के बाजू में कुछ लिखना है। क्या हुआ? r+1 के बाजू में कुछ है लिखने वाले हो कि हो गया? हो गया। फर्स्ट वाला इसी साल मेंस में आया था, क्या आंसर है? नेगेटिव log ln of 2/3। हाँ ln 3/2 आंसर आया ना? हाँ सर। हाँ सर। सर सेकंड भी इजी है। सेकंड भी बहुत इजी है। सीधा 1 स्टेप है। हाँ वैसे तो जीपी से तो नहीं कर दिया सेकंड वाला? नहीं सर, नहीं सर। मैंने दिया इससे क्वेश्चन करना में है, है। सीधा डिफरेंशिएट हाँ, करके मिल जाएगा। इससे करना है, इससे 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 जीपी से मत कर देना, जीपी से तो हो ही जाएगा, तो इससे करना है। बेसिकली उसने ना हमें ये सीरीज दे रखी है, समेशन r इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी x की पावर r बाय r और मॉड x इज लेस देन 1, हाँ ये दे रखी है उसने। और पूछ ये रहा है समेशन r इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी x की पावर r माइनस 1। अब इससे ये कैसे लाया जाए? एक पावर खुदा दी जाए ताकि r से r कट जाए, डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड। और डिवाइड बाय x भी नहीं करना। नहीं नहीं, जब आप डिफरेंशिएट ही कर दोगे तो r माइनस 1 अपने आप ही हो जाएगा भाई। हाँ हाँ सर। तो डिवाइड भी नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट है वो। पीटो उसको पकड़ो। अब ये जो चीज आपको ऐसी अभी डायरेक्ट दिख रही है ना, ये इसलिए डायरेक्ट दिख रही है क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ाई चालू, मतलब डिफरेंशिएशन के थ्रू सीरीज प्रूव करना स्टार्ट किया है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, और मैं उसी का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं धीरे धीरे देखो अभी इसको पकाता हूँ, तुम देखना मजा आएगा। सर c कैसे होगा? आएगा आएगा, पहले ए और बी तो फिनिश करो। ये और भी तो आपने लिखा तभी हो गया। ए और बी सब बच्चों से हो चुके हैं, पूरी क्लास से। यस सर। यस हाँ सर। सर। ए और बी से कोई परेशान तो नहीं है? नो ये सर। तो मतलब बहुत ही चिंतिता। अच्छा, यस सर। आपको लग रहा होगा सर ये जेई में क्यों आया, इतना इजी क्वेश्चन, ऐसा लग रहा होगा ना? तभी क्लिक नहीं हो रहा होगा। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों आया था। ये जो मैंने आपको दिया है ना, ये कैलकुलस में सिखाते हैं ये सीरीज, तो ये गिवन नहीं थी, सीधा यही पूछा था। तो ये जब कैलकुलस पढ़ाया जाएगा ना, तो ये सीरीज आपको याद कराई जाएगी। जैसे एपी याद कराया जाता है, जीपी याद कराया जाता है, ऐसे लॉग की सीरीज भी याद कराई जाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जेई मेंस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था। मैंने आपको ये सीरीज लिख के दे दी, क्यों देनी पड़ी मुझे ये सीरीज लिख के आपको? कैलकुलस हुआ नहीं है। क्योंकि कैलकुलस हुआ नहीं है तुम्हारा। तो जेई मेंस में ये आया
ठीक है, ये ए हो चुका है सबका, बी हो चुका है, सी बताऊं? हाँ सर। सोचो यार। अच्छा आंसर सी का वाई की फॉर्म में बताना है। सी सबसे आसान है, हिंट दे दूं तो सी सबसे आसान है, ए और बी से भी आसान है। थोड़ा स्मार्टली बिहेव करो। मैंने जानबूझ के कुछ बिना कुछ बताए आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे क्रैक कर ले जाएंगे। करो करो करो। सर सी नहीं चमक रहा। बताऊं टाइम बच्चों? दीजिएगा थोड़ा और। 2 मिनट। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये गिवन है, यही गिवन है ना। हाँ सर। उसने क्या पूछा है, ये पहला क्या है, 3y y की पावर r प्लस 1 अपॉन r+1। r प्लस 1, पहला वाला पार्ट ये यही है ना। सर समझ गया, चमक गया। रुको 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 रुको, सबसे पहले 3 को तो बाहर को दे दो, 3 का तो टेंशन मत लो। सही है सब लोग? अच्छा अब एक चीज देखो यार, ये y²/2 से शुरू होगा ना। हाँ सबके सर। समझ में आ रहा है? सर ने अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट कंसिडर किया है, ये वाला। इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ, ये y²/2 से स्टार्ट हो रहा है, तो कहाँ से स्टार्ट, ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? x⁻1/1। तो एक टर्म मिसिंग है ना, तो एक काम कर देता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये ऐसा हो जाएगा, समेशन t इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी y⁻t अपॉन t माइनस द मिसिंग टर्म ऑफ y अपॉन 1। हाँ या ना? वो टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिख रहा है? हाँ सर। इक्वल टू 2 होगा, क्या हुआ? इक्वल टू 2 होगा ना। मैंने वो जो t इक्वल टू 1 वाला जो टर्म है ना, वो अलग से ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ना। ओके सर। देखो ये सीरीज 2 से स्टार्ट होगी, y²/2 से। यस और नो? हाँ सर। यस सर। और हमें कहां से स्टार्ट करनी थी? y से, तो y ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, दिख रहा है? हाँ सर। तो ये ऐसा हो गया, हाँ या ना? हाँ सर। ये फर्स्ट पार्ट है उसका। एवरीबॉडी ओके? यस सर। सर आप ये पार्ट फिर से बता सकते हैं प्लीज? सर ये सीरीज क्या है? हमें ये करने की जरूरत क्या पड़ी?
मतलब it is anything raised to some power divided by whatever that power is, no? From where is it starting? It is starting from y square by 2, right? It's not complete. There is one term missing. बट सर हम r की जगह r+1 क्यों नहीं डाल सकते? r की जगह r+1 को t सब्स्टिट्यूट करने चाह रहे हो? ऊपर। तुम r+1 को कुछ t लेना चाह रहे हो, ये कह रहे हो? हाँ हाँ। तो फिर तुम्हारा t 2 से इंफिनिटी जाएगा। तो t 2 से इंफिनिटी मतलब वापस ये सीरीज नहीं है। ओके सर, समझ गए। समझ रहे हो? आप लोग कहो तो मैं क्वेश्चन पहले सिंपलीफाई करके एक छोटा इजी क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर ये वाला करते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं सर, ये कर नहीं नहीं चलेगा। नहीं सर, समझ में आ रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? So y r raised equal to 1 to infinity y raised power 2r+1 2r+1 upon r+1. तो r+1 को t ले लेते हैं वापस। आई एम टेकिंग r+1 एज t, वापस फिर से वही काम कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा नीचे t गोज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। अब r+1 को t लेते ही कितना हो जाएगा? y की पावर सर 2t-1। हाँ। ठीक है, ओके। अब देखो, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। देखो क्या करा जाए बच्चों, कैसे हैंडल करूं उसको, जल्दी बताओ। क्या करूं, जल्दी बोलो। सर आपने स्टार्ट t = 2 से क्यों किया? r+1 को t लिया है ना, हाँ सर। तो r जब 1 है तो t 2 हो जाएगा। हाँ ओके। मुझे लग रहा है क्वेश्चन ने ज्यादा मुश्किल दे दिया तुम्हें अभी स्टार्टिंग के हिसाब से। थोड़ी आगे t और t-1 हाँ, थोड़ा आगे जाके देता तो तुम लोग अप्रिशिएट करते। उसको थोड़ा ज्यादा जल्दी दे दिया। एक दो क्वेश्चन और कराने चाहिए थे बीच में, फिर देना चाहिए। क्या बोलते हो, एक दो क्वेश्चन और करा के लेके आऊं यहाँ पे? क्या करना है? नहीं सर आप ये एक दो खत्म कर क्वेश्चन और दीजिए। करा लो। पहले हैंडल कर करोगे? देना। बताओ। नहीं सर, ये फिनिश कर दीजिए करके ताकि हम बाद चलते में हैं खुद सर देख आगे। लेंगे। हाँ सर, कंप्लीट कर देना। चलो ठीक है, इसे ऐसे लिखते हैं। देखो y रेज़ पर 2t, ध्यान से देखना, अपॉन t। और ये जो y है ना, वो तो y बाहर ही आ जाएगा 1/y। आया ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो मजेदार चीज, 1/y बाहर। हाँ, ज्यादा टफ दे दिया मैंने। मेरे को एक्चुअली लगा मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ। अभी के हिसाब से तुम्हारे लिए टफ हो गया। तुम कहोगे y² को के अज्यूम कर लेते हैं। आ गया इस फॉर्मेट में? हाँ सर। ओके। अच्छा, अभी भी लेकिन एक समस्या, ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए। क्या करूं? t-1 t-1 और ऐड द मिसिंग टर्म। वेरी गुड। आया ना? हाँ सर। तो ये हो गया 1/y माइनस ln 1 माइनस y²। के की जगह y² डालेंगे ना, माइनस y²। देखना था। हाँ सर। मैंने एक्चुअली टाइमिंग रॉन्ग कर दिया इस क्वेश्चन का। मुझे अभी नहीं देना चाहिए था। एक दो क्वेश्चन करा के देता ना तो तुम्हें भी बड़ा मजा आता। अब ऐसा हो रहा है, मैं ही बता रहा हूँ। शिट यार, अच्छा क्वेश्चन मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। एक और क्वेश्चन दो, ये झेल पा रहे हो, समझ पा रहे हो उसको, बता दो। समझ तो शर्माने रहा की जरूरत समझ नहीं में है, आ रहा है। बिल्कुल मत शर्माओ। हाँ, समझ में तो आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो चलो देखते हैं सी ये वाला कौन करके दिखाता है। अगर तुम लोगों ने क्लिक नहीं हो रहा है बट समझ रहा है। देखो, अब देखता हूँ ये कौन करके दिखाता है। ये वाला करके बताओ। ये वाला मैंने हाँ थोड़ा टफ दे दिया, ज्यादा जल्दी दे दिया। बहुत मैसिव जंप हो गया यहाँ से यहाँ तक एक्चुअली। बीच में अगर 2-3 क्वेश्चन देता, 2-4 डिफरेंशिएशन के मजेदार क्वेश्चन देता,
फिर ये वाला देता ना तो बड़ा मजा आता तुम्हें, सर बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अभी ये जल्दी आ गया, ऐसा लग रहा है अबे यार क्यों आ गया तू, थोड़ा जल्दी आ गया, ये टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। कोई बात नहीं, चलो करो ये वाला पार्ट करके देखो ट्राई, मुझे विश्वास है तुम लोग झेल जाओगे, करो करो देखो, देखते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो घबराओ मत, मैं भी और क्वेश्चन दे दूंगा इजी वाले तो पकड़ लोगे। ये थोड़ा जल्दी आ गया। अच्छा सबको ये तो समझ में आ रहा नहीं, एक क्वेश्चन नहीं है, चार चार क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ सर। चलो तीसरा वाला करो। सर आप अगला पेज दिखा सकते हो? ये लो। हाँ सर हो गया, नेक्स्ट वाला। यस सर, डन। हाँ सर थर्ड हो गया। थर्ड वाला कर दिया, क्या बात कर रहे हो यार। यस सर। हो गया सर। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या है। समेशन r इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी y रेस पर r r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। चल 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 एक मिनट, r प्लस 1 को मैं पहले t ले रहा हूँ, तो ये हो तो गया उसकी जरूरत ही नहीं है। इक्वल टू 2 से इंफिनिटी y सॉरी t रेस पर सॉरी y रेस पर t माइनस 2 अपॉन t। 1/y स्क्वायर बाहर आ जाएगा। हाँ सर 1/y मेन में ही बाहर ले सकते हैं। अब क्या करूँ? अभी सर डायरेक्ट अपना लॉन। सब पहले t को 1 माइनस कर t माइनस 1 करना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा टर्म भी। एक्स्ट्रा उसके लिए कर दिया ना मैंने ऑलरेडी। सॉरी सर वो आंसर है। ये कितने लोगों ने कर दिया, आंसर ले आए यहाँ पर? यस सर। सही कैच कर गए, गुड गुड हो गया गुड, उम्मीद नहीं Yes, थी। पर सबको ये तो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन है मजेदार। हाँ सर ऐसा चैलेंजिंग है। हाँ मतलब ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा है। चलो चलो चौथा वाला करो, देखते हैं चौथा कौन फोड़ता है। लेट मी सी हु कैन फोड़ ऑफ 5 चौथा। सर क्वेश्चन दिखाइए ना। So can you show the question? आंसर। यस सर, डन। डन सर। अगला वाला हो गया क्या, क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। आंसर। देखो जरा, यह है समेशन r इक्वल टू 1 से इंफिनिटी y रेस पर r बाई 2 प्लस 1 अपॉन r प्लस 1। मैंने r प्लस 1 को t ले लिया, तो समेशन t इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी गाड़ी पहुंच गई, ये t है, तो y रेस पर t बाई 2 प्लस 3 बाई 2 आ गया, ओ सॉरी माइनस 1 बाई 2 है, तो क्या आएगा प्लस 1 बाई 2 ऐसा आ रहा है, करेक्ट। हाँ सर। तो रूट y बाहर आ गया और t को 1 से इंफिनिटी, t को 2 से इंफिनिटी है, y रेस पर t बाई 2 टू t। आगे क्या किया जल्दी बताओ। सर रूट वाई ले लिया। वेरी गुड, रूट y को t ले लो।
अब क्या करें? करेक्ट है? हाँ सर। चलो जी, ग्रेट, कर गए तुम लोग, संभाल लिया तुम लोग। सर हम लॉन वाला फॉर्मूला वो याद रख ले रिजल्ट। अरे नहीं, कैलकुलस में सिखाएंगे तब याद रखना, ये तो मैंने ऐसे ही किया। तो मैं एक और देता हूँ क्वेश्चन मजेदार सा, देखते हैं। चले नेक्स्ट पेज पे। हाँ चले, एक और दूं? एक मिनट सर। डन सर। तो ये भी जेई वाला था। नहीं ये नहीं था, ये तो मैंने मॉडिफाई किया था। एक देता हूँ, चलो ये देखते हैं कौन करके दिखाता है। मतलब सा गिवन है ना ये? हाँ ये गिवन है। ये क्यों गिवन देना पड़ रहा है मुझे बच्चों, जल्दी बताओ। तो बाइनोमियल थ्योरम में आएगा तभी हम याद डिवाइड करेंगे इसको। पढ़ाएंगे तुम लोगों को। सर पहला वाला हो गया। ठीक है, अगले करो। सर एनसीआर कांस्टेंट नहीं है ना? एनसीआर आर का फंक्शन है ना। देखते हैं किस किस को क्या क्या सोचता है। बी हो गया। ए हो गया। ए कितने लोगों से हो गया? यस सर हो गया। हो गया। अच्छा एक बार ओके सर। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए हो गया। ए कितने लोगों से हो गया? हो गया सर। क्या आंसर है ए का? पूरे 2:1 करेक्ट। सर ए कैसे आया? बाइनोमियल थ्योरम में अब तुम देखो, तुम्हें एक्स भगाना है ना, यहाँ से समेशन में एक्स नहीं चाहिए ना, एक्स को क्या डाल दोगे कि एक्स भाग जाए? 1। 0।
जीरो डालोगे तो पूरा ही उड़ जाएगा। ओ हाँ करेक्ट सॉरी। सर डी भी हो गया। सर ऑल डन। सर बी बता सकते हो आप? बी वाला अच्छा सोचो इस समेशन में कुछ ऐसा करना है कि ये पावर आगे कूद जाए और ये आर माइनस हो जाए। क्या करना चाहिए? डिफरेंस। डिफरेंशिएट। बस करो। सर एनसीआर वैसा ही रहेगा। एनसीआर एक्स का पार्ट होता ही नहीं है। ओह समझा सर।
सर आंसर्स किस चीज की टर्म्स में होने चाहिए? क्या बेटा? सर आंसर्स किस चीज के टर्म में होने चाहिए? इसका आंसर, इनके आंसर एक्स की फॉर्म में होंगे और इनके आंसर नंबर्स की फॉर्म में होंगे, एन सब में होंगे। बी पार्ट करके बताऊं बच्चों? बी, हाँ सर, बी हो गया, सी बदल। पहले बी बता देता हूँ, कई बच्चों से बी नहीं होगा। ये हमें गिवन है। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि ये पावर आगे जंप कर जाए, और सीधा सीधा हिंट है, पावर को बाहर जंप कराना है। तो क्या करूं बच्चों? डी बाई डिफरेंशिएट कर दूं। तो डिफरेंशिएट करते ही ऐसा हो जाएगा, आर एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू एन वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। ये तो एक ही स्टेप में हो गया। बी इज डन। यस सर। अब सी में क्या करना है, जल्दी बताओ। सी में और एक बार डिफरेंशिएट और एक बार, लेकिन मैं दोबारा कर दूंगा तो आर माइनस वन कूद जाएगा। अब वो 1 x मल्टीप्लाई करना दोनों से। वेरी गुड। पहले मैं ऊपर वाले आंसर में एक्स मल्टीप्लाई करता हूं। पहले एक्स मल्टीप्लाई किया। सबको ये खेलना समझ में आ रहा है ना, किस तरह से खेला जा रहा है इन सब चीजों से? यस यस सर। हाँ, फिर क्या करूं? अब डिफरेंशिएशन मारो उसमें। इज दैट ओके? सर इतनी गंदी आंसर है ना? हाँ यही आंसर है ना, इतना गंदा वैल्यू वाला? हाँ, इतना ही है यार। ये कोई फॉर्मूले थोड़ी है जो रट लिया है। व्हाट आर वी प्रैक्टिसिंग? एक सीरीज से दूसरी सर सुनो सुनो सुनो, हम प्रैक्टिस करके आ रहे हैं। एक सीरीज गिवन है तो उससे दूसरी सीरीज कैसे बनाने। दूसरी सीरीज बनाने के लिए या डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, पहली चीज वो सीखा है हमने, या कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। यही सब सीख रहे हैं हम सबको। हाँ बोलो। सर ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आंसर आ गया, बट ज्यादा मेहनत का काम। सेम आंसर आया, मतलब आपने इसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया। हाँ, फिर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आंसर आ गया, बनाया, फिर यही एक ग्रुप आ जाता है, ऐसा करके आ गया। जो बच्चा इसी को डायरेक्ट डिफरेंशिएट मारेगा ना, उसका ऐसा बन जाएगा, पता है खराब आता है। आर और एक आर माइनस वन आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो जो आंसर आया, लेट से ए आया, फिर अब बताए वो क्या करेगा? सबसे पहले यहाँ पावर आर माइनस वन करने के लिए उस आंसर को एक्स से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये पावर आर माइनस वन होगी। फिर इसमें ऐसा लिखेगा कि एक पार्ट आर स्क्वायर एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस वन है, और दूसरा पार्ट क्या होगा? माइनस आर एन सी आर एक्स की पावर आर माइनस वन। अब इसका आंसर फर्स्ट पार्ट से उठाएगा, यही करा होगा तूने? हाँ, ऐसा ही कुछ। आंसर सेम आया, बट मेहनत ज्यादा थी ऑब्वियसली। ये इजी है। सर हो गए सारे अभी। सारे हो गए? किसने सारे कर दिए? हाँ ये सर। लास्ट ईयर जेईई मेंस में आया, इसका आंसर बहुत प्यारा है। 0। अगला वाला भी 0 है। चल इसका ये, अरे तो डिफरेंशिएट करते समय एनसीआर को क्या हो रहा है? एनसीआर बेटा ये होता है, इसमें बताओ एक्स का कोई टर्म है क्या? देयर इज नो एक्स का टर्म हियर। ओके। इसको अच्छा एक चीज सुनो, हम इतनी देर से बोल रहे हैं ना डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट, वी शुड से क्लियरली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो चीज एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कुछ लेना ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना? हाँ सर। सर ई और एफ कैसे करेंगे? कौन सा? ई और एफ। पहले डी में कोई परेशान है? डी डी में परेशान है? x माइनस 1 है। एक्स को माइनस वन डाल दो। हाँ बेटा, डी में एक्स को माइनस वन डाल दो, हाँ है ना? हाँ सर। एक मिनट, उस बच्चे को बोलने दो। बेटा डी में परेशान है क्या तू? नहीं सर, ई और एफ। ई और एफ। ई और एफ, ई और एफ, ई और एफ में यार इसमें एक्स को वन डाल दो।
ई देखो क्या है, ई का ई ई ई के बारे में समझो, ई कैसे बनाएंगे हम। ये देखो, व्हाट वी हैव टू क्रिएट इज ये, यहां तक पहुंचना है। हाउ आर वी रीचिंग हियर, वी नो दिस। तो पहला स्टेप है मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डी बाई डी एक्स करूंगा। सबको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, जिससे क्या बनेगा ये अब इससे ये कैसे फंसाऊंगा बताओ। पुट x इक्वल टू, समझा? यस सर। चलो 0 नहीं आएगा 1 डालेंगे तो। अरे -1 डालने पे 0 आता है भाई, 1 डालने पे 0 क्यों आएगा? क्योंकि n 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 है। 1 माइनस एक्स रेज टू n माइनस 1 कहाँ है यार? 1 प्लस एक्स रेज टू। तो मतलब मेन क्वेश्चन में क्वेश्चन गिवन वाले में डालेंगे कि b को जो डिफरेंशिएट करके मिला उस वाले में डालेंगे? उसमें भी 1 माइनस एक्स कहाँ मिला है? मुझे तो एक बार भी नहीं मिला 1 माइनस एक्स। कहाँ मिला है इसमें 1 माइनस एक्स? बता दो जरा। ओह सॉरी सर, मैं मिस्टेक कर दी। So can you show the previous page? ई वाला करो जरा। सर कौन सा वाला? एक लास्ट। ई और एफ दोनों हो गए। सर आप वो BC वाला पेज दिखा सकते हो? अभी जो व्हाइट वाला दिखा था उसकी बात। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये याद नहीं रखने हैं भाई। हाँ सर, वो क्रॉस चेक करा था सर। हाँ, ये कोई फॉर्मूला नहीं है इनमें से कुछ भी। ये तो बस मैं ऐसी सीरीज का मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ। नोटेड? यस सर। चलो अब एक फाइनल चीज और कर लो। सर सिर्फ F का आंसर क्या है? वो मैच नहीं हो रहा शायद। ये आता है सर C में x को 1 डाल देंगे तो f आ जाएगा ना? बिल्कुल, और सी में इसमें एक्स को 1 डाल के देख लो, सिंप्लीफाई करो उसको थोड़ा सा। यस सर। बात हो गया। ठीक है, यस सर। अब एक मजेदार चीज देखता हूँ। नेक्स्ट टर्न पे कराऊं या आज ही करा दूं? सर करा दो करा दो। हाँ सर करा दो। सर लंबा है तो नेक्स्ट टाइम करते हैं। नेक्स्ट टाइम करते हैं। चलो आप सब लोग अपना असाइनमेंट लेवल 1 2 3 प्लीज जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने 8 बजे लेवल 1 2 3 का डाउट सेशन रख दिया है। सबको समझ में आ गया? यस सर। हाँ, मतलब ये क्या बात हुई, अपन आगे आगे भागते जा रहे हैं और असाइनमेंट अभी तक करे नहीं हम लोगों ने। लेवल 1 2 3 पूरा कीजिए, बुकलेट की बने वगैरह करिए, प्लीज स्टार्ट फिनिशिंग ऑफ द बुकलेट एटसेट्रा। चलो जी, छुट्टी। बाय सर। सर स्क्रीनशॉट्स भेज दीजिएगा प्लीज। ओके ओके। थैंक यू सर। अच्छा, ये जो भी हमने डिफरेंशिएशन के थ्रू क्रिएट किया है ना, ये याद नहीं रखना, दे आर नॉट फॉर्मूलाज,
दे आर जस्ट अब आई एम रैंडम जस्ट मेकिंग यू प्रैक्टिस कि भाई दिखेगा कैसे कि डिफरेंशिएशन से हो रहा है, पहचानोगे कैसे, वहां पे हिंट तो होगा नहीं ना कि डिफरेंशिएशन से होने वाला है क्वेश्चन। क्या क्या सिम्टम्स है जिससे दिखता है कि क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से हो रहा है, वो सिम्टम मैंने आपको बता दिए, पावर खुद आनी है या कोफिशिएंट बाहर निकालना है, ये 2 सिम्टम दिखाए मैंने, और उसी के ऊपर मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो बाकी क्वेश्चन कौन क्यों करा रहा हूँ मैं, एक्स को 1 डालना, ये डालना, अरे यार सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन सारे के सारे डिफरेंशिएशन के दूंगा तो मजा ही क्या आएगा, बीच में कुछ और तो घुसाना ही पड़ेगा ना ताकि तुम्हें पहचानने की जरूरत पड़े।